फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 साउंड। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और साथ ही में हम पढ़ेंगे एको के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या चीज है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पहले हम देखते हैं जी ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। ठीक है, साउंड वेव्स फ्रॉम वन मीडियम, साउंड वेव फ्रॉम वन मीडियम strike the boundary of an other medium and bounces back in the first medium. This is called reflection of sound. Again listen, sound waves from one medium strike with the boundary of an other medium and bounces back in the first medium. This is called reflection of sound. अगर आप अपनी बुक देखें तो उसमें यही इसको एको बोला गया है, लेकिन ये एको नहीं है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है वो एको होती है, लेकिन हर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको नहीं है। सो वी कैन से दैट एको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बट एवरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नॉट एको। तो फिर अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको होती है तो उसकी फिर क्या कंडीशन होती है? तो जरा सुनिएगा कि एको क्या चीज होती है, लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि एको क्या चीज होती है। जब आपकी आवाज बाउंस बैक हो और वही आवाज आपको दोबारा सुनाई दे तो उसको हम एको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लैप किया और आपको थोड़ी देर बाद वही क्लैप दोबारा सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड एको। ओके, लेकिन हम देखते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या मैंने आपको बताया? व्हेन साउंड वेव्स enter from one medium and strike the boundary of another medium, they bounces back, this is called reflection. अब echo क्या चीज है देखिएगा। when sound waves enter from one medium and strike the boundary of the other medium and bounces back is called echo if number 1, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कब एको कहलाएगी? अगर वो ये दो कंडीशन पूरी करेगी। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन साउंड generating body and reflecting surface must be at least 17 मीटर। जो साउंड जनरेटिंग सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनका कम अज कम फासला, कम से कम फासला, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन कम से कम फासला 17 मीटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। एको की दूसरी कंडीशन क्या है? यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कब एको कहलाएगी कि अगर साउंड जनरेटिंग बॉडी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दरमियान में जो फासला है वो 17 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, टाइम इंटरवल of reflecting sound must be 0.1 सेकेंड। वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो जब टकरा के वापस आए तो कम अज कम उसको 0.1 सेकेंड लगने चाहिए, तब एको प्रोड्यूस होगी, तब वो रिफ्लेक्टिंग साउंड जो है या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो एको कहलाएगी। दोबारा सुनिएगा,
when sound wave from one medium strike the boundary of another medium bounces back is called echo if the distance between sound generating body and reflecting sound must be at least 17 meter. Number 2, time interval of reflecting sound must be 0.1 second. In that case reflection of sound is called echo. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया 17 मीटर ही क्यों चाहिए. अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा. अच्छा देखो बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में 340 मीटर का डिस्टेंस जो होती है वो साउंड ट्रैवल कर सकती है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर. अब जरा देखिएगा, जो ईयर है जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है किसी साउंड को सुनने के बाद, वो जो साउंड है उसका सेंसेशन हमारे ईयर के ऊपर 0.1 सेकंड तक रहता है. यानी अगर इसी दौरान में 0.1 सेकंड के दौरान में ही अगर कोई और आवाज आए तो हमारा ईयर उसको नहीं सुन सकता. ओके, हमारा ईयर उसको नहीं सुन सकता. अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 340 मीटर पर सेकंड है तो मुझे ये बताया जाए कि 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो अगर सुने 1 सेकंड में 340 मीटर है, 1 सेकंड और डिस्टेंस है 340 मीटर, तो जो 0.1 सेकंड है तो डिस्टेंस हो जाएगा 34 मीटर. तो साउंड को ट्रैवल करने में कितना फासला चाहिए? 34 मीटर. लेकिन मैंने तो यहां बोला 17 मीटर. तो जरा देखिएगा, ये साउंड जनरेटिंग सोर्स है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अगर हमारी साउंड यूं जाए और फिर यूं वापस आए तो इसको 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है. तो इसका मतलब है जाने का कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17 मीटर. That is why I said that sound generating body, the distance between the sound generating body and reflecting surface must be 17 meter. कि यहां से यहां तक जाने का फासला 17 होना चाहिए, कम से कम. ज्यादा हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, लेकिन कम से कम 17 हो सकता है, ताकि 17 मीटर ऐसे हो जब टकरा के वापिस आएगी तब भी वो 17 मीटर का फासला तय करेगी. तो टोटल फासला कितना बन गया? 34 मीटर. और टाइम ड्यूरेशन क्या बन रहा है? 0.1 सेकेंड. अगर ये टाइम ड्यूरेशन बन रहा है तो ऐसी सूरत में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको कहलाएगा. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर कीजिएगा. ठीक है.